अस्सलामुअलैकुम सेकंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा आज का पैगाम है मौत से गफलत नहीं करनी। यानी कि हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए कि ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो अपनी मौत को हमेशा याद रखें और नेक अमाल करें कि मरने के बाद हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। और ये नहीं समझना चाहिए कि ये दुनिया है, ये ज़िंदगी जो हमें मिल चुकी है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हमें हमेशा ये बात अपने जहन में याद रखनी चाहिए कि ये आर्जी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के बाद एक न एक दिन हमें मौत ज़रूर आनी है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज सेकंड टॉपिक है पेज 47 पे, और टॉपिक है मटेरियल्स कैन चेंज शेप। मवाद जो है वो अपनी शक्ल तब्दील भी कर सकता है। तो वो किस तरह कर सकता है, आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। वी यूज़ मटीरियल्स टू मेक थिंग्स, हम कोई भी मवाद चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी कैन चेंज द शेप ऑफ मटीरियल्स बाय ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, बाइंडिंग एंड स्क्वैशिंग दैम। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं आपको इनके मीनिंग भी बताती चलूँ। ट्विस्टिंग घुमाना, स्ट्रेचिंग खींचना, बेंडिंग मोड़ना एंड स्क्वैशिंग दबाना। कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हम उसे घुमाते भी हैं, खींचते भी हैं, मोड़ते भी हैं और दबाते भी हैं। ये पिक्चर में सामने आप देख रहे हैं कि बच्ची किस तरह क्ले जो मिलती है बच्चों के खिलौने बनाने के लिए, मट्टी जिसे कहते हैं, रंगीली मट्टी भी बच्चे अक्सर उसको कहते हैं, तो उसके साथ बच्चे खिलौने बनाते हैं। वो इतनी स्ट्रेचेबल होती है कि उसे खींच कर आप उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आप उससे ट्विस्टिंग करके, यानी उसे घुमा के उससे गोल गोल बॉल बना सकते हैं, और फिर दोबारा उन्हीं बॉल्स को तोड़ के आप बेंड करके दोबारा से उसके साथ कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होती है। ये सामने पिक्चर में लड़की किस तरह उसके साथ बना रही है, उसने उसके साथ कैंडी बनाई, और भी आप उससे बहुत सारे खिलौने भी बना सकते हैं। और किस तरह उसने उसको बेंड करके क्ले को वो लंबी सी रस्सी की तरह कोई चीज़ उससे बना रही है। और आप लोग भी अक्सर खिलौने बनाने के लिए ये मट्टी इस्तेमाल करते होंगे। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दी गई है ताकि आपको समझ आ सके कि कोई भी मटेरियल हम किस तरह चेंज कर लेते हैं। जिस तरह ये मट्टी थी तो इसकी शेप को किस तरह चेंज किया है, मुख्तलिफ खिलौने बनाकर। ठीक है। We can sometimes change the form of things by heating, melting, cooling और freezing। कि हम बहुत सारी चीज़ों की शक्ल को बदल सकते हैं। हीटिंग यानी उसे गर्म करके, मेल्टिंग उसे पिघला कर, कूलिंग ठंडा करके, और फ्रीजिंग दैम और उन्हें जमा कर। जैसे पानी होता है तो हम उसकी शक्ल को तब्दील कर सकते हैं बर्फ़ जमा कर। इसके मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। तो बच्चों ये देखिए, आपको ये डिश के अंदर पानी नज़र आ रहा है, तो ये पानी अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर हम इसी पानी को फ्रीज़ करेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे, तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। यानी कि अगर हम पानी को जमाएंगे, फ्रीज़ करेंगे, तो इसकी शक्ल बदल जाएगी बर्फ़ की हालत में। फ़र्ज़ करें कि उस पानी को जो प्लेट में अभी आपने देखा है, हमने उसको फ्रीज़ कर लिया, तो फ्रीज़ करने के बाद उसकी शक्ल कैसे बदलती है ये देखते हैं। उसी पानी को अगर फ्रीज़ कर लिया जाए तो वही पानी बर्फ़ की सूरत में बदल जाएगा। ये सामने आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। अगर पानी को हम फ्रीज़ कर लें, पानी की असल हालत आप देख चुके थे पहले, और उसी पानी की शक्ल को हमने कैसे बदला है, फ्रीज़ करके हमने उस पानी की बर्फ़ जमा ली है। दोबारा से अगर इस बर्फ़ को पिघला दिया जाए तो इसकी फिर से हालत तब्दील हो जाएगी, यानी ये फिर से पानी बन जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों की शक्ल को बदल सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पानी और बर्फ़ की दी है कि किस तरह पानी अपनी असल हालत में होता है और हम उसकी शक्ल को किस तरह से बदल सकते हैं, यानी उसकी बर्फ़ जमा कर।
इसी तरह से हम इसको एक और हालत में भी बदल सकते हैं, वो ये है कि आपने भी पढ़ा हीटिंग। अगर उसी पानी को गर्म कर दिया जाए तो उस पानी से बुहारात बन जाते हैं, तो वो भी एक तरह से उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। ये नीचे ये आपको बताया भी जा रहा है। When वाटर फ्रीजेस इट बिकम्स आइस, जब पानी को फ्रीज किया जाए तो ये बर्फ़ बन जाती है। आइस इज़ सॉलिड, और ये सॉलिड है, मतलब ये दो हालतों में हो गई ये चीज़ कि पहले जब वो पानी था तो वो लिक्विड चीज़ थी, लेकिन अब उसकी बर्फ़ जमा ली गई है तो अब ये सॉलिड है, क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड चीज़ है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। When ice melts it becomes water, water is liquid। जब इसी बर्फ़ को पिघला दिया जाए तो यही बर्फ़ पानी बन जाएगी, और पानी क्या है? लिक्विड। When water is heated, जब पानी को गर्म किया जाए, it becomes vapor, vapor मीन बुखारात, water vapor is gas। और अब यही जो बुखारात, गर्म पानी से जो बुखारात बनते हैं उसको गैस कहते हैं। मतलब एक ही पानी की उसको 3 हालतों में बदला जा सकता है, यानी उसकी बर्फ़ जमाई जा सकती है, और जब उसी बर्फ़ को पिघलाया जाए तो वो वापस पानी बन जाता है, और उसी पानी को अगर हम गर्म करें तो उसके बुखारात से गैस बनती है। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज 48। मोर अबाउट सॉलिड्स रॉक्स। कुछ मज़ीद सॉलिड चीज़ों के बारे में जिनमें पत्थरों पे बात होगी। रॉक्स मीन पत्थर। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पत्थर हमें ज़मीन की सतह से मिलते हैं। दे आर आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और ये हमें ज़मीन के नीचे से भी मिलते हैं। पेबल्स, कंकरियाँ, सैंड, रेत एंड सॉइल वर वंस पार्ट ऑफ मच लार्जर रॉक्स। कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, कंकरियाँ, रेत और मिट्टी, ये पत्थरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो बहुत बड़े पत्थर होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, रेत और कंकरियाँ। सम रॉक्स आर हार्ड। कुछ पत्थर जो हैं वो बहुत सख्त होते हैं। ये आपको नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है, जिनमें मार्बल और ग्रेनाइट है। ये पत्थरों के नाम हैं, ये सख्त पत्थरों में शामिल है। सम रॉक्स आर सॉफ्ट। और कुछ पत्थर जो हैं वो नरम होते हैं, जैसे कि चॉक और कोल। हालांकि ये भी पत्थरों की ही एक किस्म है, लेकिन ये सॉफ्ट पत्थर होते हैं जिसमें चॉक और कोल शामिल है। कोल मीन कोयला, और चॉक आपको पता है जो वाइट बोर्ड पर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉक इज़ अ वेरी यूज़फुल मटीरियल। पत्थर एक बहुत मुफीद मवाद है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। रॉक्स आर यूज्ड इन मैनी वेज। पत्थरों को बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज रॉक्स आर ब्लोन अप विद स्टिक्स ऑफ डायनामाइट। कि जो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके अंदर स्टिक्स और डायनामाइट होती है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी पत्थर और उनके अंदर भी जो मवाद होता है उसे भी हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। दे आर देन कट विद मशीन्स और विद अ हैमर एंड चीज़ल। हैमर हथौड़ी, चीज़ल कहते हैं छेनी को, जिनको अक्सर ये पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको मशीनों के ज़रिए काटा जाता है, या हथौड़ी और छेनी के ज़रिए उनको तोड़कर फिर उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। मटीरियल्स फ्राम रॉक्स आर यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स। कि हमें जो मवाद बड़े बड़े पत्थरों से हासिल होता है उसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पत्थर बहुत बड़े होते हैं इसीलिए डायरेक्ट उनको बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन्हें मशीनों के ज़रिए पहले काटा जाता है, काट कर उन्हें दुरुस्त शक्ल में लाकर और उन्हें छोटा करके कोई भी बिल्डिंग या इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जिस तरह बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनकी सही शेप भी नहीं होती, तो बिल्कुल उसी तरह उनको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन पत्थरों को मशीनों के ज़रिए तोड़कर छोटा करके उनके असल हालत में लाकर फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और हम इन पत्थरों से बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं जो हम आम इस्तेमाल में देखते हैं। जिस तरह ये स्टोन बेंच है, पत्थर का बेंच, इसी तरह ये स्टोन रिंग्स हैं जो अंगूठियाँ बनाई जाती हैं, उनमें भी कीमती पत्थरों का
इस्तेमाल किया जाता है। तो हर चीज़ जो भी बनाई गई है, जिस तरह पत्थर है तो हम इन्हें एक फ़जूल चीज़ नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा की होती है। जिस तरह हम पत्थरों को इस्तेमाल में लाकर अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ को हम अपने मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पत्थरों के बारे में पढ़ा है कि पत्थरों को हम किस तरह किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक तरह से हमारी ज़रूरत है कि घर बनाने के लिए जिस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए हम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। और पत्थरों से जो चीज़ें बनती हैं वो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल भी करते हैं। जिस तरह ये स्टोन बेंच है, पत्थर के बेंच हैं, ये अक्सर हम पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पर लगे हुए देखते हैं, लोगों के बैठने के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह स्टोन रिंग्स हैं, जो अंगूठियाँ हम लोग पहनते हैं, इनमें भी बहुत से कीमती पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मटेरियल्स कैन चेंज शेप उस टॉपिक की भी अच्छी तरह से समझ आ गई है, और सॉलिड्स के बारे में, रॉक्स, पत्थरों के बारे में जो आपने पढ़ा है, आपको इसकी भी अच्छी तरह से समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।